कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं होती, और ये जो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसकी जितनी सख्त से सख्त मजम्मत की जाए वो कम है। मुझ जैसे बहुत से और लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जमहूरियत का दिफा करें, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। सब इस मुल्क में जो लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रेशर्स हैं, दबाव हैं, उन सब के बावजूद आप जो भी आपकी सियासी जमातें हैं और जो भी हुकूमत है, आप ओवरऑल एक जमहूरी निज़ाम का दिफा करें। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है, जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, जिस तरह के एक्सपेंसिव बिल्स जो है वो लाए जा रहे हैं, जिस तरह के ड्रकोनियन ऑप्रेसिव बिल्स जो लाए जा रहे हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा आप वीकन कर लेते हैं उन लोगों को जो जमहूरियत का इस मुल्क में दिफा करते हैं। क्योंकि देखिए अलीना, जैसे आप वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वाला बिल देख लें, इस तरह के बिल्स तो कई कई साल लग जाते हैं, वो पास नहीं होते। ये क्योंकि पब्लिक को डायरेक्ट आपकी फंडामेंटल राइट्स के डायरेक्ट अटैक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उस पर वक्त लगना चाहिए। अब मुझे बताइए, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आपने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे जो कानून साजी है वो अभी करनी है, इसी महीने करनी है? अगले साल अगर आप करेंगे, मुल्क में क्या हो जाएगा? अब देखें, बाजौर में जो अटैक हुआ, बहुत ट्रैजिक, खौफनाक, उसको हम कुछ नहीं कह रहे, उसको हमारा 9/11 हम नहीं कह रहे। अब हमारे लिए, हमें मालूम ही नहीं है हमारी रियासत का दहशतगर्दी पे क्या पॉलिसी है, हम उसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे, और हम कह रहे हैं नहीं, हमने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे जो जबान का इस्तेमाल है, हथियार के इस्तेमाल पे हमें कोई इशू नहीं है, जबान के इस्तेमाल पे हम कानून साजी करेंगे, और इतने रश तरह से करेंगे कि ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी बिल आए पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, मैं उसको पढूं, समझने की कोशिश करूं, उसकी थोड़े कॉन्टेक्स्ट में जाऊं, तारीख में जाऊं, कंपैरेटिव लॉ देखूं। आपने तो अलाउ ही नहीं किया। इतनी ज्यादा बिल्स पेश हो रहे हैं, उनमें से जो है बहुत से पास हो रहे हैं, आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे कि वो उन्हें पढ़ भी सकें, उनका एनालिसिस तो दूर की बात। तो इसको, वो जो रजा रवानी साहब ने कहा था, ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन है, किसी के बस की बात नहीं है कि पूरी तरह उनको एनालाइज भी कर सके। जो पार्लियामेंटेरियंस इन पे पास कर रहे हैं, इन्हें वोट दे रहे हैं इनके हक में, उनकी तो खैर, उन्होंने पता नहीं उसी दिन उन्हें बिल दिया होगा, उन्होंने क्या इस पे कोई एक्चुअल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है रीना? तो ये अब क्या कोई कहे, ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट पे जो मीडिया में तबसरा हो रहा था कुछ, मेरा ख्याल है उससे बहुत ज्यादा और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये कानून पास होता है। उसमें आपने जो डी फैक्टो हमारी मिलिट्री कर रही थी, उसको आपने कानूनी एक शक्ल दे दी, लेजिटिमेसी दे दी। इसके अलावा आपने इतना एम्पावर कर दिया है कि आगे जाके बहुत ही हमारा एक पावर डायनामिक्स जो डी जूरे था, उसको आपने तब्दील करके रख दिया है। आइन में जो रोल है, आपने इस तरह की कानून साजी के जरिए उसको तब्दील कर दिया है। अब कोई क्या कहे, और सुनने में आ रहा है कि फेडरल कैबिनेट ने और भी बिल्स को मंजूरी दे दी है, जो शायद हम अगले हफ्ते में देखें, वो भी टेबल होंगे बिल्स। तो लीना, पॉइंट ये है, ये इसकी किसी तरह से भी जस्टिफिकेशन मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। ना ये इतने अर्जेंट बिल्स हैं, कानून साजी इतनी अर्जेंट हो ही नहीं सकती, और ना ही ये कुछ ऐसे बिल्स हैं जो इतने सिंपल हैं जिसमें किसी को कोई खदशा ना हो। अब आप सोचिए, जबरी गुमशुदगी और तशद्दुद पे जो कानून साजी हुई, कई कई साल उस पे लग गए, हर प्रोविजन पे बहस की गई, बिल्स गायब हो गए, फाइनली जाके कई साल बाद वो पास किए गए। ये कवानीन जो हैं, क्योंकि वो रियासत को अकाउंटेबल ठहराते थे, ये कवानीन जो रियासत को एम्पावर कर रहे हैं, आपके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को घड़ी भी नहीं सोच रहे और फटाफट कह रहे हैं कि बस इसको पास कर दो।